एनिमल, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय संदीप वांगा रेड्डी। और आज के इस वीडियो में हम उनकी फिल्म मेकिंग टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्होंने एनिमल के अंदर ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक कपड़ों को ही क्यों दिखाया। बट इस बात पे आने से पहले हमें चलना होगा एनिमल के टाइटल के ऊपर कि आखिरकार फिल्म में वो 40 मिनट के बाद में क्यों रिवील हुआ। चाहते तो वो कबीर सिंह की तरह इंटरवल में भी रिवील कर सकते थे, अब उन्होंने कबीर सिंह में इंटरवल में टाइटल क्यों रिवील करा, उस बात को उन्हीं से समझो। I thought now what you're going to watch is actual Kabir Singh or Arjun. एंड सेम गोज विथ एनिमल। टाइटल को उन्होंने तब दिखाया जब रणवीर दाढ़ी बढ़ाकर अपना पहला मर्डर करके बिरयानी खा रहा होता है। इसका मतलब यहाँ से कैरेक्टर एनिमल बनने वाला है और इसके बाद वो एक जानवर की तरह अपने शिकार को ढूंढता है जिसने उसके बाप के ऊपर गोली चलवाई। और एनिमल का मीनिंग सिर्फ इतना ही नहीं है, मूवी की शुरुआत में उसकी डेफिनेशन भी समझाई जाती है। Animals are multicellular organisms in the biological kingdom Animalia. हार्बीवोरस, कार्निवोरस, जिसमें से एक प्लांट खाता है दूसरा मीट खाता है। फॉर एग्जांपल अनिल कपूर इसमें हार्बीवोरस जो सिर्फ वेजिटेरियन है, कोई मर्डर नहीं करते। रणबीर कपूर इसमें कार्निवोरस है जो मांस खाता है, जो मर्डर करता है। और इंटरवल से जब पहले जो फाइट होती है उस फाइट के अंदर एक बंदा मास्क पहनकर आता है, उसके साथ में और भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो एक्चुअली वो होते हैं कुत्ते और वो शिकार करने आते हैं रणविजय सिंह का। और इस फिल्म के अंदर रणवीर कपूर एज अ एनिमल देखने को मिलते हैं, टाइगर, जब वो चड्डी पहनते हैं। और सेम चीज अप्लाई बॉबी देओल पर भी होती है, वो भी एक जानवर है बट वो कौन सी प्रजाति है। तो इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल जाती है, बट इन दोनों को फर्क बनाता है इनका अटैक करने का तरीका। जहाँ बॉबी देओल पहले बाप पे अटैक करते प्लानिंग करके, दूसरी बार अटैक करते प्लानिंग करके, और तीसरी बार वो बड़ा अटैक करने की सोचते रणविजय का डुप्लीकेट भेजकर। यानी कि बॉबी देओल प्लानिंग प्लॉटिंग करके अटैक करता है अपने शिकार के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड रणविजय विदाउट प्लान अटैक कर देता है, क्योंकि जैसे उसे पता चलता है बॉबी उसके बाप पर अटैक कर रहा है, वो हेलीकॉप्टर तैयार करता है, उसके घर पे जाता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। एंड फिर एंट्री होती है कपड़ों। अब कपड़ों का कलर आपने अगर नोटिस किया हो तो सिर्फ आपको स्क्रीन पर ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक देखने को मिलता है, बेसिकली एक सिंबल हो। तो इन कपड़ों को समझने से पहले आप इस सीन को देखो जहाँ पे आपको रणबीर कपूर फुल ब्लैक में दिख रहा है, बट ऑन दी अदर हैंड उसके जीजू ने ब्लैक पहना, व्हाइट पहना और रेड टाई पहना, यानी कि कलर्स का मिक्सअप है। ये बंदा कंफ्यूज है, इसका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है। बट रणबीर कपूर ने जो फुल ब्लैक पहना है इसका मतलब ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं, इसको पता है इसको क्या करना है, ये अपनी लाइफ में शॉर्ट है। और सबसे पहले आता है ब्लू कलर। जब फिल्म के दोनों ही मेन कैरेक्टर को जब स्क्रीन पर पहली बार मर्डर करते हुए हमें दिखाया जाता तब दोनों ने ही ब्लू पहना था, बट ब्लू रिप्रेजेंट करता है कोल्ड, डिप्रेस और आइसोलेटेड। जब अनिल कपूर को गोली लगती है और रणवीर कपूर वहां विजिट करता है तब अनिल कपूर ने भी ब्लू ड्रेस पहनी थी और वो अभी आइसोलेटेड है। और इंटरवल के बाद में रणवीर कपूर ने भी एक सीन में ब्लू कपड़ा पहने थे, बट यहाँ पे वो आइसोलेटेड तो है, साथ ही साथ वो डिप्रेस भी है और इसी वजह से वो अपनी पत्नी को गले लगाना चाहते। और इसी आइसोलेशन के दौरान उन्होंने व्हाइट कपड़े भी बहुत पहने थे और व्हाइट कपड़े रिप्रेजेंट करते हैं इनोसेंसी, प्योरिटी एंड पीस। और इसीलिए कबीर सिंह में प्रीति ने मोस्ट ऑफ द टाइम से व्हाइट क्लोथ पहने। तो यहाँ पे जो रणवीर ने व्हाइट पहने इसका मतलब है शांति में अभी वो जी रहा है। बट कुछ लोगों का ये कहना है कि यार ये तो इनोसेंस नहीं है, तो इसका जवाब भी इस सीन से आता है जिस सीन में वो बहुत ज्यादा वायलेंस करता बट उसने कपड़े व्हाइट पहने। बट इस सीन में और इस कपड़ों का मीनिंग यही बनता है कि अब उसकी जो इनोसेंसी है, जो उसकी पीस है, उसको रेड कलर ओवर पावर कर ले। और रेड रिप्रेजेंट करता है एंगर, वायलेंस एंड लव। इसीलिए जब वो अपने जीजू का मर्डर करने के बाद में घर जाता है तब उसका कपड़ों का कलर रहता है रेड। जब वो होटल के अंदर लोगों को मारता है तब उसके शूज का कलर भी रहता है रेड। इसके अलावा रेड कलर आप सिर्फ स्कूल ड्रेस में देखते हो, उसके अलावा कहीं भी नहीं देखते। बट फोर्थ कलर आता है ब्लैक, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है ग्रीफ, फियर एंड इविल। रणविजय जब बर्थडे पार्टी में ब्लैक पहन के रखता है यहाँ पे वो ग्रीफ सिचुएशन में हो। जब उसको पता चलता है कि उसके फादर को गोली लगी और वो ब्लैक कपड़े पहनकर वहां आता है तब वो फियर में हो। और फिल्म के एंड में जब वो ब्लैक कपड़े पहनकर बॉबी देओल को मारने जाता है तब वो प्योर इविल सिचुएशन में आ जाता है। उस फाइट सीन में बॉबी देओल ने भी ब्लैक ही पहना था, यानी कि दोनों इवन पोजीशन में। एंड अब आता है संदीप वांगा रेड्डी की राइटिंग प्रोसेस पर। तो पहले आप ये फोटो देखो, उसके बाद में ये फोटो देखो। अब इन दोनों में आपको क्या सिमिलरिटी नजर आती है? जब वो अर्जुन रेड्डी की शूटिंग कर रहे थे तब उनका लुक सेम था अर्जुन रेड्डी की तरह, और जब वो एनिमल की शूटिंग कर रहे थे तब उनका लुक सेम एनिमल की तरह। कहने का मतलब ये है कि बंदा अपने आप में इन कैरेक्टर्स को देखता है
और उसके बाद में अपनी किताब पढ़ ली। और एक इंटरव्यू के दौरान वो इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि उनको भी थोड़े से एंगर इशू है। You've also been a physiotherapist from what I understand. How inspired is it from your own life? People told me that you have anger issues, so I feel probably my character when I was little writing, maybe मेरा कुछ है. When the writer-director becomes the same, unknowingly your side will come out to the paper. So और यही वो वजह है कि उनके फिल्म के अंदर का मेन लीड एक्टर को एंगर इश्यूज होते हैं। और अगर उनका एजुकेशन बैकग्राउंड देखा जाए तो वो भी मेडिकल फील्ड से आते हैं, इसीलिए उनकी पहली फिल्म के अंदर उनका मेन कैरेक्टर मेडिकल स्टूडेंट था। और साथ ही साथ उनकी पहली फिल्म का नाम अर्जुन रेड्डी था, जो उन्हीं के सरनेम से लिया गया है, संदीप वांगा रेड्डी। एंड फिर आता है एनिमल में उनका एक्सप्लेनेशन देना अल्फा मेल। अब अल्फा मेल की डेफिनेशन जो एनिमल में आपने देखी कि पुराने बैक स्टोरी बताई जाती है कि वहाँ पे लेडीजों को मौका दिया जाता था अल्फा मेल को चूज करने का। एक्चुअली में कहानी 80s 90s की है, जहाँ पे फीमेल अल्फा मेल को चुनती थी। और जो फिल्म में आपने रणविजय को करते हुए देखा, यही सब अल्फा मेल करते हैं। साथ ही साथ अल्फा मेल डोमिनेट करते हैं और लीडरशिप क्वालिटी होती है। बलबीर सिंह पर गोली चलाई। कहने का मतलब ये है कि संदीप वांगा रेड्डी की फ्यूचर फिल्म्स के अंदर भी आपको अल्फा मेल कैरेक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर को इसी तरीके से लिखते हैं। और एडिटिंग के बारे में अगर मैं कहूँ तो वो जे कट और एल कट लगाते हैं। हम जे कट एल कट मतलब पिक्चर आने से पहले म्यूजिक का आ जाना, या फिर म्यूजिक के आने से पहले पिक्चर का आता ना। जैसे एनिमल के अंदर बॉबी के इंट्रोडक्शन में जो बॉबी के यहाँ पे म्यूजिक बज रहा होता है, वो पहले रणबीर कपूर के यहाँ पे सुनाई देता, फिर बॉबी देओल के यहाँ पे दिखाई देता है। और यही सेम चीज अर्जुन, कबीर एंड एनिमल तीनों में सेम एडिटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। आप एडिटिंग पर बहुत डीप में बात कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टर के बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता, वो उसकी सिचुएशन को बता रहा होता है कि अभी वो एंगर में है या पीस में है। बट ये सारी बातें अपन तब कर सकते हैं जब मूवी OTT पर रिलीज होती है। तो अभी इन डिटेल्स में अपन नहीं जाते हैं। सिंपल वर्ड में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर। और अब आते हैं स्टोरी लाइन को चुनने का। तो संदीप वांगा की 2 ही कहानी हमारे सामने आई, और दोनों ही कहानी पर्सनली मुझे बहुत सिंपल लगी। लाइक कबीर सिंह की जस्ट लाइक अ देवदास और तेरे नाम का मिक्सचर, और एनिमल इज अ गॉडफादर। तो उनकी खास बात होती है कि वो सिंपल कहानी को कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के साथ में आपको प्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए उनकी फिल्मों को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप पसंद नहीं करते और आपको लगता है कि उनका कैरेक्टर मिसोजिनिस्ट हो, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। किसी और दिन किसी और वीडियो पर इसकी चर्चा होगी। अभी के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, कमेंट में अपना ओपिनियन देना। मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो के साथ।